मंत्री व पूर्व राज्यपाल के निधन पर शोक सभा कर दी श्रद्धांजलि। पूर्वा में अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व प्रत्याशी उत्तम चंद्र लोधी के नेतृत्व में बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा मनाई गई। वीरांगना अवंतीबाई लोधी प्रेरणा स्थल निकट नहर कोठी पूर्वा में हिंदू हृदय सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में पूर्वा के पूर्व प्रत्याशी उत्तम चंद्र लोधी ने कहा, कल्याण सिंह ने प्रभु श्री राम के मंदिर में जो योगदान दिया वह किसी से छुपा नहीं है। बाबूजी ने अपनी सीएम सीट की कुर्बानी दे दी। कल्याण सिंह जैसे नेता आज हम लोगों के बीच में न होने से संपूर्ण देश आहत है। भगवान श्री राम कल्याण सिंह को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बताते चले, वीरांगना अवंतीबाई लोधी प्रेरणा स्थल निकट नहर कोठी पूर्वा में हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि शोक सभा में पूर्व प्रत्याशी उत्तम चंद्र लोधी के साथ परशुराम लोधी जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद, कांति लोधी प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा, गीता लोधी पूर्व चेयरमैन, वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर पांडे, अनिल द्विवेदी, प्रवीण मिश्रा, प्रवीण राजपूत, मुरली प्रसाद, विनोद गुप्ता, सुनील लोधी काथा प्रधान, मोतीलाल लोधी, पिंटू लोधी, कुलदीप अवस्थी, पंकज लोधी, हरिंद्र मौर्य, शिवेंद्र गोस्वामी, सुभाष रावत, महेंद्र लोधी, मोहम्मद कादिर प्रधान आदि लगभग 2 सैकड़ा लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। बहुत दिल से, हार्दिक दिल से और प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनका नमन करते रहे जीवन भर, कहीं न कहीं वो हम लोग के दिलों में बसे रहेंगे और उनका मार्गदर्शन जो पहले दे गए हैं मिलता रहेगा और हम लोग अपने कार्य करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग एकजुट हो, अपने समाज के लिए, अपने बैकवर्ड पिछड़े समाज को एकत्रित करें। जिस तरह से बाबूजी का नाम इस दुनिया में पिछड़े समाज के लोगों के लिए लिया जाता था, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित अधिक से अधिक सभी समाज के लोग होंगे। तो जिस तरह से बाबूजी ने अपनी विजय पताका इस देश के लिए फहराया था, हमारे समाज को, एक एक व्यक्ति को, एक एक बंदे को उनकी बात को याद रखना है और बाबूजी के नाम को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। साथियों, आज श्रद्धांजलि सभा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए 2 शब्द माननीय बाबूजी के लिए कहना चाहूंगी कि लाख बार सर झुकाएंगे हम, लाख बार सर झुकाएंगे हम, बाबूजी की शहादत में शहीद हो गए जो राम लला की हिफाजत में, राम लला की हिफाजत में। श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। आदरणीय बाबूजी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़े स्तंभ थे। वो पिछड़ों के मसीहा थे और अगड़ों का भी सम्मान करने में पीछे कहीं नहीं रहते थे। उनका अपना ऐसा नजरिया था, वो अधिक विश्वास के व्यक्ति थे, जो निर्णय कर लेते थे उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में असीम संभावनाओं को तलाशा और जमीन पर उतारा। किसान से लेकर उद्योग जगत तक की बात की, किसान की खुशहाली की बात की और उद्योग जगत में जो हमारे भाई बंधु काम करते थे उनकी खुशहाली की कामना की। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जब समझ लूंगा कि रात के 12 बजे हमारा किसान का बेटा खेत में पानी लगाकर सुरक्षित घर पहुंच जाए तो मैं समझूं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक है, अधिकारी मुझे गुमराह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, उस समय सिनेमा जगत में शो चलते थे कि 9 से 12 की फिल्म छूटने के बाद कोई भी हमारी बहन, बहू, बेटी जेवर से नदी 12 का शो छूट कर घर पहुंचे और सुरक्षित घर पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। ऐसे हमारे प्रोदा भारतीय राजनीति के स्तंभ, जिन्होंने, मैं एक बात आपको भगवान राम के भक्त होने के कारण बताना चाहता हूं
कि राम बन गए तो राम बन गए। राम ने बन जाने के लिए अपनी सत्ता त्यागी और वो राम से भगवान राम बन गए। बाबूजी ने उस समय अपनी कुर्सी त्यागी तो बाबू कल्याण सिंह से वो राम भक्त कल्याण बन गए। दोस्तों नहीं लगेगा, एक बहुत कई एक पुस्तकों में लिखा जाएगा। बाबूजी राजनीति का वो पन्ना है जिन्होंने अपने रहते इस राष्ट्र की और इस संस्कृति की और इस राष्ट्र धर्म की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान किया, दबे कुचले व्यक्तियों का सम्मान किया। ऐसे पुरोधा हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्तों मेरा तो एक ही मानना है, अगर मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले और उनके दिखाए हुए मार्ग पर अनुसरण करें। और जैसा कि अभी उन्होंने अंतिम भाषण 30 मार्च 2021 को महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर विश्व सरिया गेस्ट हाउस में आदरणीय उत्तम चंद जी के लोधी के नेतृत्व में एक सभा हुई थी। उसमें कहा था कि जमाना बदल रहा है। तो पूर्वा विधानसभा के लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जमाना बदल रहा है, इसका मतलब समझे। और जब आप जमाने को बदल लेंगे, राजनीति को बदल लेंगे और उत्तम भैया को एक बार लखनऊ की विधानसभा में पहुंचा देंगे तो बाबू जी के लिए जैसा कि आज हम सब श्रद्धांजलि के माध्यम से परम पूज्य माननीय कल्याण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके जाने से भारत में एक ऐसे राजनेता का स्थान खाली हो गया जिसको भर पाना अब भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं होगा। एक ऐसे राजनेता जिन्हें याद किया जाएगा हमेशा कठिन परिस्थितियों में कठोर निर्णय लेने वाले नेता के रूप में, और जो निर्णय उन्होंने जीवन में लिए उन निर्णयों का उन्होंने पालन किया और सही मायनों में बाबूजी किसानों के, गरीब, कमजोर वर्ग के और सर्व समाज के, जो उनकी जो छवि थी सर्व समाज की नेता जैसी छवि आज तक अन्य किसी भी नेता ने वो छवि प्राप्त नहीं की। या तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी या फिर जो है कल्याण सिंह ने वो छवि प्राप्त की, जो सबके मान्य नेता हैं इस देश में, जिनको सब वर्ग के लोग मानते हैं, प्यार करते, चाहते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर जो है, राम जन्म मंदिर जो है, उससे आप कल्याण सिंह को कैसे जोड़ना चाहते हैं? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। अब उस मुद्दे में कुछ भी कहने को बचा नहीं है। जो कुछ होना था सब हो चुका है। अब उस मुद्दे से बीच में खींचना या लाने का कोई औचित्य नहीं बचा है। कल्याण सिंह अगर माना जाता है कल्याण सिंह को होता, राम भगवान का भी कल्याण न होता, आप क्या कहना चाहते हैं कल्याण सिंह के व्यक्तिगत? देखिए, बाबूजी ने अगर उनके शासनकाल में जो घटना हुई थी उसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं से ली थी। किसी राजनेता में हिम्मत नहीं है कि गलती अगर हो तो उसको स्वीकार करें, और ये कहा कि उस गलती का मैं जिम्मेदार हूं, जो सजा मिले मुझे मिले, और उसके लिए उन्होंने सत्ता को त्यागा था। ऐसे राजनीति में उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि लोग मुख्यमंत्री पद का छोड़ दें। आज प्रधानी पद का कोई छोड़ने तैयार नहीं है। प्रधानी पद के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है। ऐसे में एक ऐसा नेता देश को मिला जिसने मुख्यमंत्री पद को लाथी मारा है।